Good morning students. I am Pooja, your हिंदी टीचर। बच्चों, हमने हिंदी व्याकरण बुक वाणी से 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको जो वर्क दिया गया था आपने वो कंप्लीट भी कर लिया होगा। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 4 संज्ञा। इस पाठ में आप सीखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कैसे होती है। बच्चों, आपने लास्ट ईयर 4th क्लास में भी संज्ञा का चैप्टर पढ़ा है और उसको समझा है, तो आपको याद होगा। आओ शुरू करें। निर्देश, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए। इसमें दिया हुआ है बच्चा, परिवार के सदस्यों के चित्र और नाम। आपके जो परिवार के मेंबर हैं उनके यहाँ पर पिक्चर और नाम, यानी कि 4 आपकी पिक्चर होंगी और यहाँ नीचे आपने नेम राइट करना है। आपके घर का पता, स्कूल में आप अपने साथ साथ क्या लेकर आते हैं ये आपको यहाँ राइट करना है। अध्यापिका द्वारा शाबाशी देने पर आप क्या महसूस करते हैं, खुशी, उदासी, ये आपको करना है। तेज़ धूप में आपको क्या लगती है, गर्मी या सर्दी, ये भी आपको करना है। अपने मित्र के साथ आपको कैसा व्यवहार रखना चाहिए, शत्रुता या मित्रता का, ये भी आपको करना है। आपको बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका वर्क है जो आपको यहाँ ये बुक में खुद ही कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बच्चों, आपने जो शब्द लिखे वे व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों से संबंधित हैं, अतः ये सभी शब्द संज्ञा शब्द हैं। तो आपने यहाँ पर जो भी लिखे हैं, पिक्चर चिपकाई, उनका नाम, तो ये हमारे क्या हो गए, संज्ञा शब्द। यहाँ पर जो भी आपने भरा ये हमारा हो गया संज्ञा शब्द। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का पता चलता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। बच्चों, ये संज्ञा की डेफिनेशन है, यानी कि संज्ञा की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का पता चलता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट पेज बच्चों 23। आइए संज्ञा शब्दों के कुछ उदाहरण देखें। प्राणियों के नाम दिए हुए हैं बच्चों यहाँ पर, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम और भावों के नाम, ये हमारे क्या हैं, संज्ञा शब्दों के उदाहरण। प्राणियों के नाम, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, शेर, गाय, बकरी, मच्छर, कबूतर, कोयल, मक्खी, कुत्ता, घोड़ा आदि, ये हमारे हैं प्राणियों के नाम। वस्तुओं के नाम, मेज, रसगुल्ला, किताब, अलमारी, कमीज, चित्र, कंप्यूटर, टीवी, साइकिल, रेडियो, पंखा, बैग आदि। स्थानों के नाम बच्चों, दिल्ली, शिमला, बगीचा, स्टेडियम, विद्यालय, पुस्तकालय, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, अस्पताल, मेला, लाल किला आदि, ये हो गए बच्चों आपके स्थानों के नाम। भावों के नाम, बुराई, ईर्ष्या, बचपन, कड़वाहट, प्रेम, लड़ाई, मित्रता, शत्रुता, घृणा, बुढ़ापा, बुराई, अच्छाई, मिठास, क्रोध, शांति आदि। अब आते हैं बच्चों संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये आपको याद भी होगा, लास्ट ईयर हमने ये चैप्टर पढ़ा था। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा
उसमें क्या होता है, जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध करवाते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विराट कोहली, कंप्यूटर, लाल किला। दिए गए चित्रों में विराट कोहली एक व्यक्ति विशेष, कंप्यूटर एक वस्तु विशेष व लाल किला एक स्थान विशेष का नाम है, इसलिए ये सभी व्यक्तिवाचक, यानी कि जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी जो भी फेमस चीज़ होती है, फेमस नाम होते हैं, फेमस जगह होती हैं, तो वो हमारी हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति अथवा समूह का बोध करवाते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इमारत, गाय, किताब। अब बच्चों इसमें हमारा इमारत का कोई नाम नहीं है, गाय का जैसे हम नाम रख देते हैं, वो नाम नहीं है, इसको पता है कि ये गाय है, लेकिन इसका कोई वैसे नाम नहीं है। किताब, अब पता नहीं है हमें ये किताब इंग्लिश की कौन सी है, किस नाम से है, सिर्फ हमें पता है कि किताब है, तो ये हमारे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। दिए गए चित्रों में इमारत, गाय तथा किताब किसी विशेष स्थान, प्राणी या वस्तु के साथ उनकी संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं, इसलिए ये सभी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। नेक्स्ट पेज बच्चों, भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध करवाते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊंचाई, भलाई, पहरेदारी। दिए गए चित्रों में ऊंचाई, भलाई और पहरेदारी शब्दों से कोई ना कोई भाव, जैसे इसकी ऊंचाई, ऊंचा होना इसका भाव है। भलाई, जो एक बच्चा है बुजुर्ग को साथ में लेकर जा रहा है, ये इसकी भलाई है। पहरेदारी, जो ये यहाँ पर पहरा दे रहा है। इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, इन्हें देखा अथवा छुआ नहीं जा सकता, इसलिए ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। बच्चों आपने 4th और ये 5th तक हमने इतने ही पढ़े थे, सिर्फ भाववाचक संज्ञा हमने 4th तक पढ़े थे। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा ये आप 6th क्लास में भी पढ़ोगे। यहाँ से ये हमारा आगे थोड़ा सा बढ़ जाता है नेक्स्ट क्लास में आके। अब आपको 5th में भी थोड़ा सा यहाँ पर देखा, थोड़ा सा वर्क ज़्यादा हो गया है। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा कुछ विद्वानों द्वारा, वैसे तो हमारे 3 ही होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, लेकिन कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं, मतलब वो कहते हैं कि नहीं 5 होने चाहिए। तो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये कुछ विद्वानों ने 2 और इनके भेद माने हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या धातु का बोध करवाते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें तोला या मापा जा सकता है, जैसे कोयला, सोना, चांदी, लोहा, हीरा, घी, चीनी, फल, सब्जी, तेल आदि। समूहवाचक संज्ञा में जो संज्ञा शब्द किसी प्राणियों या वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक कहते हैं। जैसे भीड़, सेना, झुंड, दल, कक्षा, परिवार, गुच्छा, टुकड़ी, सभा, मेला आदि। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना, यहाँ से बच्चों आपके ये उदाहरण दिए हुए हैं, आपको 24 पेज नंबर 24 पर ये उदाहरण है, ये आपको खुद देखने हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनी। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम शब्दों से बनाए जाते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं। जातिवाचक और भाववाचक, जातिवाचक और भाववाचक। बच्चा से बचपन, शत्रु से शत्रुता, लड़का से लड़कपन, माता ममत, मनुष्य मनुष्यता, ईमानदार ईमानदारी, दुकानदार दुकानदारी। तो ये बच्चों आपके एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, आपको ये खुद एक बार देखने हैं और इनको अच्छे से पढ़ना है। तो ये हमारा चैप्टर था पार्ट 4 संज्ञा। आपको ये 2 टाइम रीड करना है, इसको देखना है और समझना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर।